जय महेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके महेशानंद जी। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणं, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणं, नमो उवस्जायानम, नमो लोये सौः साहुणं, नमो लोये सौव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौव पावपणासनो, मङ्गलानं च सौवेसी, मंगलानम च सौवेसिम, इदमं हवै मङ्गलम्। पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सॉरी फॉर द डिले टुडे। क्षमा करना, जरा आंख लग गई आज। जय सच्चिदानंद। जया बेन, would you like to ask something to begin with? Yeah, last. Please. जय सच्चिदानंद महेश भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए। कर्मोदय में फरियाद क्यों? कर्मोदय में फरियाद क्यों? अब रेफरेंस हाँ। बताना जया बेन। चैप्टर 36। ओके। सूत्र है ऐसा? नहीं, स्व पर स्व प्रकाशक विज्ञान में इसका एक पूरा एक चैप्टर है, मैं निकालता हूँ। हाँ। उसका अच्छा, कोई हेडिंग दिक्कत ऐसा है कि कर्मोदय में फरियाद क्यों? फरियाद क्यों। हाँ, तो बात कर लेता हूँ साथ साथ में, जो तब तक दीपकानंद निकाले तब तक। तो जैसे अपने कर्म का उदय आता है किसी का भी, तो ये पूर्व कर्म का फल है उदय। तो हकीकत में वो करता नहीं है, व्यवस्थित शक्ति उसको करवाता है। ज्ञान नहीं लिया तो संजोग उसको करवाता है। तो किसी का कर्ता पद देखने का तो दादा भगवान ने मना ही किया है, किसी को करता देखने का। तो क्यों करता नहीं देखने का? उसका कर्म का फल है, कर्म का उदय है। बट दैट इज आफ्टर ज्ञान, बिफोर ज्ञान। उसके पहले ना, बिफोर ज्ञान भी ऐसा है। पूरा जगत दादा भगवान को अकर्ता दिखता था, पूरा जगत दादा भगवान को निर्दोष दिखता था। वो जानते थे कि कर्म का फल है, उदय कर्म है, संजोग करता है। ज्ञान नहीं लिया है उसके लिए संजोग करता है, और ज्ञान लिया है उसके लिए व्यवस्थित शक्ति करता है। इसलिए कर्म का फल है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा ही सेंटेंस है ना, कर्म का फल है, उसमें क्या फरियाद है? कंप्लेंट। हाँ, फरियाद। दादा भगवान तो इतना ही बोलते हैं, फरियाद तो होनी नहीं चाहिए, कंप्लेंट। पूरी लाइफ में फरियाद तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी सेंटेंस है दादा भगवान का, ये कोटेशन है। अब जब तक आप, हाँ बोलिए। संजोग एंड व्यवस्थित शक्ति इज नॉट इन आवर हैंड्स, सो इट इज वी आर कंपल्ड टू डू ऑल दैट। यस, संजोगाधीन है मानव भमरड़ा। टॉप। हाँ, अपने से भूल हो गई, वो भी संजोग है, मगर हमें वो भूल को निपटाने के लिए हम, ये मेरी गलती है, मेरी कमजोरियां है, नबड़ाइयां है, हे दादा भगवान मुझे क्षमा करो, प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। मगर हम फरियाद नहीं रहनी चाहिए। हमारे लिए खुद को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अच्छा हुआ तो एलिवेट भी नहीं होना चाहिए। फरियाद तो बहुत फरी याद, दोबारा याद करने का उसको फरियाद बोलते हैं। हाँ, फरी याद।
अच्छा हम इंग्लिश में उसको कंप्लेंट बोलते हैं। ओके। कि कर्म का उदय, उसमें कंप्लेंट क्यों करनी चाहिए? वो याद भी अपने आप आ जाती है ना ऐसा। आवे उसका दिक्कत नहीं है, पर अंदर से है ना, वो ज्ञान होना चाहिए, कर्म का उदय है, उसके हाथ की सत्ता नहीं है, बमरड़ा है। बहुत दादा भगवान ने बताया था, संदास जाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, उठने बैठने की, खाने की, ये सब बहुत बड़ा ये टॉपिक है। आप पढ़ेंगे नहीं पूरा, तब तक आपको थोड़ा मालूम समझ। पड़ जाएगा। वो बहुत बड़ा वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हाँ, इंग्लिश वो पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, इतने पुरुषार्थ में है। तो ये भी अभी ये पूरा बुक ऐसा एक एक चैप्टर से पढ़ती है। नहीं नहीं, ये तो इंग्लिश में कर देंगे दीपक आनंद आपको, अच्छा जो वेरी भी गुड। चाहिए इतना कर देंगे। मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत। अभी दीपक भाई ने सॉरी बोला है, वो भी व्यवस्थित है ना, वो सो गए। हाँ व्यवस्थित है, व्यवस्थित, मगर तो उनको सॉरी व्यवस्थित, नहीं। उनको ऐसा समझने का, सॉरी बोला वही प्रतिक्रमण है, अच्छा अच्छा, ये पुरुषार्थ है। सॉरी भी चाहिए साथ नहीं, में। सॉरी बोलते तो सब हृदय का, सबका हृदय जीत लेते हम, अपनी भूल के लिए हम सॉरी बोलते हैं ना, हाँ तो दूसरे का हृदय हम जीत लेते, एक प्रतिक्रमण जैसा हो गया, छोटी बात। अच्छा ओके हाँ, वो बहुत बराबर। बड़ी बात है, सॉरी बोला तो सामने का मन जीत लेते आप। So sorry Deepak bhai, I told like that. What? हाँ हाँ, For what? और व्हाट, That you too बराबर है। sorry. No, नहीं, गलती हो गई तो सॉरी बोला। I just happened to sleep and I couldn't wake up. You ऐसा are होता है। और जब मैं उठा तो मुझे पता नहीं चला, मैं घड़ी में नहीं देखा, मैं सीधा अंदर चले गया। तो फिर इनका फोन आया, बोला ये क्या है, क्यों फोन किया इन्होंने? नहीं, 5 मिनट ऊपर गई, बाद में फोन किया। नहीं बात मैं सही सोचा है। रजनी भाई एक्चुअली आने वाले होंगे। नहीं, वो नहीं आते ना अभी। ऐसे तो 3 बजे करना चाहिए, मेरे को मालूम नहीं, नहीं। वो no पहले करना problem. चाहिए था, बराबर, कोई दिक्कत मैंने नहीं। ध्यान मार गया। No, it's nice to wait ओके, for पहले Deepak करता। bhai. ओके ओके, रजनी भाई का ओके, फोन नहीं था मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। ओके जय ओके, सच्चिदानंद मोहित भाई, थैंक यू। जय हाँ सच्चिदानंद। बोलिए, सच्चिदानंद। जय सच्चे, जय सच्चे। ये टाइम में उनको नहीं करना, उनका अभी नींद खुलता नहीं है। नहीं, मालूम है, इसमें डिस्टर्ब करूंगा ओके, इसमें, हरीश भाई अहमदाबाद। आपको ही हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, महेश भाई जय हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चे हिंदी में बोलना, हाँ हिंदी में बोलो। हिंदी में जय सच्चे बोलना। ये हिंदी में जय सच्चिदानंद। 92 हाँ बराबर एक बराबर, एक दो सूत्र है, एक दो सूत्र है। हिंदी में। हाँ हाँ महेश पे दो सूत्र है। हाँ, ऑलरेडी तो उन्होंने, मैंने भेजा है दीपक आनंद जी को, और फिर भी ठीक है, आप बोलिए। हाँ वो 592 पर है 4080 और 593 पर है 4091, वो लिख के भेज दिया। बोलिए। हाँ, खुद का सेल्फ का रियलाइज किया, वही साक्षात्कार। हाँ, हाँ तो वही साक्षात्कार, तो उसमें क्या समझने का है आपको? हाँ वो खुद समझाओ। को, क्या समझाने का, खुद को जानना। 92 हम अभी तो, मैं हरीश भाई हूँ, वो जान के थे, मैं करता हूँ, तो अभी खुद को जाना वही सेल्फ रियलाइजेशन है। खुद को जाना वही खुदा, दूसरा खुदा किधर है? हाँ अपने अंदर ही है। खुद को जाना वही खुदा। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो खुद का सेल्फ रियलाइजेशन जो होना है ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की कृपा से। तो हम खुद को जानने के लिए तो सब ये धर्म है। પોતે પોતાના સેલ્ફ નું રિયલાઇઝ કર્યું તે સાક્ષાત્કાર। अभी साक्षात्कार यानी क्या? मैं ही खुद परमात्मा हूँ, मैं ही खुद गॉड हूँ, भगवान हूँ, तो मैं ही शुद्धात्मा हूँ। वो प्रतीति में बैठ गए आपका, तो साक्षात्कार पूरा की शुरुआत हो गई, अंतरात्मा बन गए, फिर परमात्मा अपने आप होते जाएंगे। खुद का सेल्फ का रियलाइजेशन हुआ, वो एक साक्षात्कार हुआ। नहीं, लोग बोलते क्रमिक में भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए, भगवान मंदिर में जाते तो भगवान क्या है क्या नहीं है, क्या करते हैं, उसका काम क्या है, कि हम सब मंदिर में भक्ति करते भजन करते साक्षात्कार के लिए।
ये हाँ आत्मा शब्द तो सब लोग बोलते हैं, जैन लोग भी, हाँ मगर बोलते थे। आत्मा क्या है, हाँ कौन है, कैसा हाँ, स्वभाव वाला है, वो दादा भगवान ने हमें साक्षात्कार करके बता दिया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बता दिया। सही है, सही है। हाँ, तो दूसरा कौन सा था सेंटेंस? हाँ दूसरा जो है ना, जो वर्तना में मतलब वर्तन में रखावे ने તે આત્મા અને જે શ્રદ્ધામાં રખાવે તે પ્રજ્ઞા. વર્તન એટલે ચારિત્ર. हाँ हाँ हाँ, वर्तन में रखावे वो आत्मा और श्रद्धा हाँ में रखावे वो તે वो प्रज्ञा। પ્રજ્ઞા. हाँ વર્તन એટલે કે हाँ हाँ, यानी कि वर्तन वो चारित्र है, यानी कि जो वर्तन में आया वो अपने ज्ञान का जो सही समझ प्राप्त हुई, वो श्रद्धा में जो प्रतीति बोलते हैं उसको श्रद्धा, जे वर्तन में रखावे छे ते आत्मा छे અને જે શ્રદ્ધામાં રખાવે છે તે પ્રજ્ઞા છે। વર્તન એટલે ચારિત્ર, जो हमारा बिहेवियर जो पहला उल्टा था, गलत था, भूल वाला था, चिड़चिड़ियापन था, गुस्सा वाला था, वर्तन तो सब कलयुग में कैसा होगा? फिर अपना वर्तन सुधर गया, गुस्सा कम हो गया, चिड़चिड़ियापन कम हो गया, तो हमारा ऐसे दादा भगवान कैसे बोलते थे, हमारी एक भूल वर्तन में नहीं होती, बराबर। मतलब वो चारित्र में आ गया। हाँ, तो धीरे धीरे अपने जैसे प्रतिक्रमण करेंगे, पुरुषार्थ, 5 आज्ञा की जागृति, तो अपना वर्तन, अपना चारित्र जगत के लोग देखेंगे और हमें भी महसूस होगा, ऐसा हो जाएगा। और जो श्रद्धा में रखावे छे प्रज्ञा, यानी कि जो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जो प्रतीति बैठी है और मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, वो प्रज्ञा शक्ति रखी है अंदर, दादा भगवान की कृपा, वो श्रद्धा मेरी, मैं शुद्धात्मा, वो प्रतीति है श्रद्धा, वो रात दिन प्रज्ञा चेतवनारी शक्ति है, तू कौन है, कौन है, ये फाइल नंबर 1 है, देहधारी है शुद्धात्मा, वो प्रज्ञा चेतवनारी है। वर्तन में रखावे वो आत्मा है, और जो श्रद्धा में, अभी हमें श्रद्धा में बैठ गया, और जो आत्मा का अनंत गुण और आत्मा का जो पुरुषार्थ मेरा शुद्ध उपयोग वाला, उससे धीरे धीरे अपना वो चारित्र यानी कि वर्तन बदल जाएगी। अपने ज्ञान लेने पहले कैसा वर्तन था, जगत लोग जैसे वर्तन करते ऐसा ही था ना, अभी अपना वर्तन कैसा हुआ, थोड़ा चेंज हुआ, कंट्रोलेबल हो गया है। क्रोध मान माया लोग कैसा हो गया, कंट्रोल में रहा, सही है, कंट्रोलेबल हो गया, कंट्रोलेबल। दादा भगवान जैसा वर्तन नहीं हुआ, बराबर। दादा भगवान का तो चारित्र बहुत अनुपम था, अनोखा था, सही है, बस वही वही बताते, अपना कंट्रोलेबल चारित्र हो गया। बराबर, बराबर है। हाँ जी। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाई, एक थोड़ा एक ये अपना एक प्रतिक्रमण के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि को अपन एकदम शॉर्ट में करना है तो कैसे करें? एकदम शॉर्ट में भाव प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको, हे दादा भगवान, ये मेरे से गलती हो गई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा 1000 बार बोलो, 1000 गलतियों के लिए कितना शॉर्ट दिया, हे दादा भगवान, ये मेरे से गलती हो गई, उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, और शॉर्ट वाला। बराबर। और जो समझो कि जो मृतक व्यक्ति जो है कि जो अपने रिलेशन में है, समझो माता पिता भाई बहन जो भी है, और दूसरे भी, तो उनके लिए प्रतिक्रमण करना है तो कैसे करें? वो ये अंदर बैठेला शुद्धात्मा भगवान को दर्शन करके उस शुद्धात्मा भगवान की क्षमा मांगने के, हे दादा भगवान, अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, और हे शुद्धात्मा भगवान, ये मेरे से गलती जो जो हो गई उसकी मुझे क्षमा दो, और फिर से गलती न करूँ, ऐसी हे शुद्धात्मा भगवान आप मुझे शक्ति दो। शॉर्ट में, राइट, सीधे शुद्धात्मा भगवान को पहुंचता है, और क्षमा मांगते उसको भी पहुंचता है, फिर से ऐसी गलती न करूँ, उसमें सब आ गया, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नहीं शॉर्ट वाला बताया आपको। समझ गया, बस वही। और ये जो हम जो बोलते हैं ना कि नहीं बोलते कि भाई प्रतिक्रमण हम दिन का इतना करते हैं, वो 500 1000, तो उसका मतलब ऐसे शॉर्ट में ही करते होंगे। हाँ, शॉर्ट में भाव अंदर होना चाहिए, ये भाव प्रतिक्रमण बोलते हैं। अच्छा, भाव क्रिया नहीं होती है, समझ गया, का इम्पोर्टेंस नहीं है, समझ गया। हाँ, भाव का कितने हृदय पूर्वक हार्टिली आप करते, माफी मांगते,
बराबर। दादा भगवान की साक्षी में करने का, राइट, समझ गया। और अंदर शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करके शुद्धात्मा भगवान की माफी मांगना, सेंटर पॉइंट इतना ही है। अच्छा, एग्जैक्टली। और हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट। और ये जो शुद्धात्मा भी हम देखते हैं ना, ये कोई जगह पे, आज समझो कि एकदम रास्ते में बहुत से लोग मिले, तो उसका शुद्धात्मा कैसे देखने का? क्यों? समूह लोग मिलते थे समूह में देखने का, वो और 1 to 1 मिलते थे 1 to 1 में देखने का। 10-15 लोग एक साथ में बोलते ना, वो गाय 15-20 गाय जाती है, काव। हाँ बस, हाँ, उसको तो कैसे देखें? तो क्या है, ये व्यवहार दृष्टि की पैकिंग है। अच्छा, रिलेटिव में गाय है और रियल में वही व्यवहार दृष्टि आ गया ना। ऐसे ही व्यवहार दृष्टि यानी कि रिलेटिव दृष्टि। ऐसे भी रास्ते में कोई और एक ही गाय मिले तो उसमें, हाँ, और ज्यादा आदमी तो मिले, 5-25 लोग है तो ज्यादा होते तो समूह में देखने का। ये पूरा टोला जाता है, बस मैं वही है और शुद्धात्मा है। अच्छा, बराबर है, 1 to 1 तो 1 to 1। हाँ, और बाधा बार जैसे तो बस में ट्रेन में जाते हैं ना, समझ गया। हाँ, जैसे बस में ट्रेन में जाते हैं तो ये पेड़ है, लिमड़ा का है, आंबा का है, वो नहीं, हाँ, वो बाधा पर है सब। हाँ, और शुद्धात्मा। अच्छा, वो सब शुद्धात्मा। एग्जैक्टली, बस वही। नहीं, हाँ, समझ गया मैं, वो भी पूछने का था, तो विशेष भाव। ठीक है, नहीं, समूह में। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। नहीं, मेरे प्रश्न है नहीं अभी। वो कल बताया था ना आपने, आगे पूछना है। इतने सारे बंसल को देखा आपने? पूछा नहीं, बताया था ना, इतने सारे बंसल को देखा। ठीक है। ये जो, हाँ बताइए। ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर को, शरीर के तो ठीक है कि ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये जाएगा, लेकिन इसको मंदिर के रूप में देखने से, कि भी शरीर भी ये मंदिर है, कुदरती रचना है, तो मंदिर रूप में देखने से कुछ विशेष लाभ मिलेगा उसको? मंदिर रूप से देखने का, ये मंदिर शरीर है, ये मंदिर है, चलता मंदिर, शरीर एक मंदिर है, उसमें विशेष लाभ मिलेगा ना। जैसे अपने मंदिर में जाते हैं, देरासर में, शरीर तो क्षण भंगुर है ना। एग्जाम्पल देता मैं समझी ऐसा बताते हैं। ये वही मैं बताता हूँ। जो दादा भगवान का एम पटेल रूपी क्षण भंगुर मंदिर था, उसमें दादा भगवान प्रकट हो गए। दादा भगवान भी बोलते थे ना, मेरा शरीर भी आयुष्य वाला है, लोग को जला देंगे, जब तक ये परपोटा नहीं फूटे तब तक काम निकाल दो। तो दादा भगवान खुद का शरीर के लिए भी क्षण भंगुर ही बोलते थे, वो अपना भी परपोटा है, बबल्स बोलते, तो दादा भगवान खुद के लिए भी बोलते। मगर ये शरीर में जो दादा भगवान प्रकट हो गए, जैसे हमें मंदिर जाते, देरासर जाते, वो देरासर भी क्षण भंगुर ही है। आज 100 साल 200 साल फिर टूट जाएगा, फिर वो रिनोवेशन कराना पड़ेगा, नया बांधने पड़ेगा। पर जब हम मंदिर में जाते, मंदिर याद आता है, तो जैसे बाहर से हम मंदिर देखते हैं तो अंदर तुरंत भगवान याद आ जाते। वो देरासर आया, महावीर स्वामी हो गए, सिमंदर स्वामी हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए। हम बाहर से पहले मंदिर जैसे दर्शन, अजू तो ऊपर मंदिर में गए ही नहीं, जैसे बाहर का आकर का, जैसे केलनपुर आया, कामरेज मंदिर आया, जैसे वो पगथिया कंपाउंड में बैठे, तब से भगवान याद आते। से मंदिर आया तो मूर्ति अंदर है ही, क्षण भंगुर है मंदिर। तो भगवान कैसे है कि शाश्वत भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, शिव भगवान, तो ऐसे दादा भगवान, जो भगवान अविनाशी है। मंदिर तो क्षण भंगुर ही है, तो जैसे मंदिर याद करेंगे ना तो बहुत अच्छा है बंसल साहब। ये मंदिर, जैसे हम व्यवहार में क्या बोलते हैं कि व्यवहार दृष्टि थी, ये पैकिंग है, मगर कौन सा पैकिंग? वो मंदिर रूपी पैकिंग। क्यों है मंदिर बन गया? अंदर चेतन तत्व है, शुद्धात्मा भगवान है, तो मंदिर भी याद करेंगे ना
तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बंसल साहब सुनते हैं आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि हर किसी जीव में शुद्ध आत्मा देखिए, मंदिर शुद्ध आत्मा जो है वो मंदिर में ही है, और जो भी शरीर है वो सारे मंदिर ही है, और उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं वो सब देवी शक्तियां ही है। वो व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन जो शक्ति काम कर रही है वो सारा का सारा देवी शक्तियां काम कर रही है। नहीं तो इंसान की शक्ति नहीं है वो चल सके, इंसान की शक्ति नहीं है वो बोल सके, वो इंसान की शक्ति नहीं है कि वो देख सके। तो वो सारी देवी शक्तियां हैं। तो ये जो शरीर है वो मंदिर है, और उस मंदिर को देखिए तो भगवान उसमें मौजूद है। तो ही दादा भगवान ने वही बताए ने कि इंसान को चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है, वो देव देवों की शक्ति है, यानी कि अपना पाप पुण्य के हिसाब से व्यवस्थित शक्ति बनी है। और ये शरीर रूपी मंदिर है अपना। क्यों बोला मंदिर के अंदर चेतन तत्व भगवान शुद्धात्मा भगवान बैठे हैं। जैसे मंदिर देखते तो शुद्धात्मा भगवान देखते, ऐसे दादा भगवान ने बताया। व्यवहार दृष्टि थी पैकिंग, वो पैकिंग कैसा है, विनाशी है, मगर रियल दृष्टि से ये शुद्धात्मा भगवान अंदर बैठे हैं। ये दोनों दृष्टि वापरने का है। तो ये मंदिर देव देविया और पाप पुण्य कितनी भी शक्तियों, सब व्यवस्थित शक्ति, कितना भी संयोग इकट्ठा होता है तो जन्म होता है, युवानी होती है, बालपन, युवानी, बूढ़ापन, यानी कि ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस सब आप मन वचन काया को मंदिर, मन वचन काया रूपी मंदिर को ये व्यवस्थित शक्ति चलाने वाली है, वो आयुष्य वाली है। और वो मंदिर के अंदर चेतन तत्व शुद्धात्मा भगवान परमात्मा अंदर बैठे हैं। कितना साइंटिफिक सब दादा भगवान ने सब बात की है, मगर मंदिर लगना चाहिए ना। जब मंदिर याद आएगा किसी का पैकिंग का, तो मंदिर क्यों बोला है, अंदर चेतन तत्व है, भगवान है। बहुत बड़ी बात की है। हमें तो ये बुरा आदमी है, ये अच्छा है, काला है, गोला है, वो ऐसा है, निकम्मा है, दानेश्वरी है, ये पैसा छीनने वाला है, चीटिंग करने, ऐसा दिखता है, मगर वो सब पैकिंग है। मंदिर है। चोर चोरी करता है तो भगवान बोलते हैं कि अंदर बैठे हुआ भगवान तो निर्दोषी है। चोर चोरी क्यों करता है, वो पिछला कर्म का उदय का कर्म फल है, मगर हकीकत वो चोर नहीं है, ये चोर है ही नहीं, ये चोर है ही नहीं, ऐसा बताया था। समझ में आया बंसल जी? नहीं वो ठीक है, समझ में आता है। एक मिनट, हेलो, वो ऑनलाइन, मैं आप 4 बजे के बाद आओ, मैं ऑनलाइन सत्संग में बैठा हूँ। हाँ, 4 सवा चार के बाद। हाँ हाँ हाँ, बोलो, एक फोन आ गया था, बोलो बोलो। मनुष्य शरीर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये एक ब्रह्मांड है, और पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति मनुष्य शरीर के अंदर ही अनुभव करने का है। दादा ने भी कहा है पिंडे से ब्रह्मांडे, तो ये जो शरीर है ये ब्रह्मांड है, और इसके अंदर सारे देवी देवता, देवलोक सब इसके अंदर मौजूद है, और उसको अनुभूति करने का है। सही बात है, सही बात है। वो दादा भगवान का जो ये ज्ञान प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड का अनुभव हुआ, दिखा, 14 लोक अंदर दिखा। सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में है, वो देवगति, नरक गति, तिर्यंज गति, पूरा ब्रह्मांड पूरा उनको प्रकाश में आया। ये व्यवस्थित शक्ति क्या है, जगत को कौन चलाते, भगवान क्या है, वो सब उनको अंदर इतना प्योर हो गया मन वचन काया, वो सब कर्म निपट गए, तो पूरा ब्रह्मांड ये मन वचन काया में वो झड़का, प्रकाशमान हुआ। ऐसी शक्ति तो है, क्यों, अंदर चेतन तत्व है, भगवान परमात्मा, वो कर्म का लेयर निकल गया। तो भगवान जब प्रकट होते, कर्म का आवरण, जैसे सूर्य नारायण पे बादल होता है तो बादल निकल जाता है, तो सूर्य नारायण का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो मन वचन काया वो ब्रह्मांड है अपना, और ब्रह्मांड का
जो अंदर सूर्य नारायण है वो आत्म चेतन तत्व है, उसका प्रकाश ये कर्म के बादल के हिसाब से ढंका हुआ है। तो दादा भगवान को 1958 में सब ये कर्म का बादल हट गया और 14 लोकनाथ प्रकट हो गया। तो आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड मन वचन काय में प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। प्रकट होना है ना कि दिखाई देना, अनुभूति होना। इसलिए बोला पिंडेसो ब्रह्मांडे, ये पिंड है मन वचन काया, उसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, साथ साथ समंदर आ जाता है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है। तो ब्रह्मांड की क्या बात, ब्रह्मांड पूरा आता है। तो ये सब तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष उनकी बस की बात है। बहुत बड़ी बात आपने की। पूरा देव देवियों सब दादा भगवान बोलते थे, देव देवियों तो हम सत्संग करते हैं तो आके बैठ जाते। सभी देव देव का 4 हाथ है हमारे पर। जो प्योर पुरुष होता है उसके देव देवियों सब रक्षण करते हैं। इसलिए नहीं बोलते तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो जन्म कल्याण को वो करते, वो समो शरण रखते, 4 बाजू मुख होता है भगवान को, दीक्षा कल्याण, वो सब देव देवियों का इतना वो हेल्प होती है, सब राजी होते हैं। जो प्योर पुरुष पे देव देवियों की सहायता बहुत होती है। ये देव देवियों का सबसे बड़ा काम है। इसलिए अपने बोलते हैं ना, वितराग शासन देव देवो, निष्पक्षपाती शासन देव देवियों, नमस्कार विधि में आता है ना, सबको हम नमस्कार करते हैं। और देव देवियों तो अपने हेल्प करते हैं अपने महात्माओं को, सर्वदेव लोकनो राजीपो, તેથી महात्माओं घूम सकते फिर सकते। ऐसा देव देवियों का कितना अच्छा कविराज ने पद बनाया। सभी देव देव का राजीपा महात्माओं पे होता है। तो कोई परिषद है, कोई दिक्कत आवे तो सब देव देवियों उसके पे राजी होते, सब अंतराय दूर करते। परिषद ऊपर यानी कि अंदर से कुछ दुख हुआ, अंदर से कुछ जलन हुई, बाहर से कुछ दिक्कत आई, तो देव देवियों तो हमेशा अपने साथ में रहते। तो कब तक रहेंगे? हम दादा की भक्ति करेंगे, दादा की आज्ञा करेंगे, पालन करेंगे, हमारी जितनी प्योरिटी होगी। इसलिए दादा भगवान बोलते थे, हम तो इतने प्योर हो गए, सभी देव देवियों हमारे साथ में है, निरंतर हमारा महात्मा का रक्षण भी करते और इस शासन का भी रक्षण करते। सभी जो तीर्थंकर हो गए उसके शासन रक्षक देवी देवियों होते। उसका तो बहुत बड़ा काम है देव देवियों का, तो निमित्त नैमित्तिक भाव से, हाँ, कर्ता भाव से नहीं। ऐसे व्यवस्थित शक्ति वो सब इकट्ठी होती है। तीर्थंकर भगवान का, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो देव ये हाथ कड़ी थी तो उसका चमत्कार था, देव देव कृत था, उनका जन्म हुआ। तो सभी ये वासुदेव भगवान, तीर्थंकर भगवान, ये दादा भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष, सब देव देव रक्षण करने की ये विज्ञान। ये देव देव का काम क्या है? ये धर्म का शासन, धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए वो धर्म का पक्ष लेते, अधर्म का पक्ष नहीं लेते देव देवियों। तो कैसे कृष्ण भगवान गीता में, कैसे महाभारत, सब देव देवियों की कृपा से सब हुआ। से दादा भगवान का भी अक्रम विज्ञान में, जगत कल्याण कार्य में भी देव देवियों की बहुत सहायता है। ये अम्बा माता है, दादा भगवान ने बताया, जवेर माता ने बाधा रखी थी कि मेरा बेटा आवे, तो ये अम्बाजी माता की बाधा रखी थी कि भाई मेरा बेटा, इनकी भद्रपुर अम्बा माता का एक भद्रपुरी माता जी गांव में है, बादरण गांव में, तो भद्रकाली माता, तो उनकी कृपा से, अम्बा माता की कृपा से ये अम्बालाल नाम रखा था। ते दादा भगवान बोलते थे, सभी देव देवियों का हमारे रक्षण है, महात्माओं को पीछे रक्षण। बहुत बड़ी बात है, देव देवियों का सब आपके अंदर ही है, सब ब्रह्मांड पूरा अंदर है। बंसल साहब समझ में आया? जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कुछ बंसल जी, और कुछ पूछना है? ओके, बाद में। हाँ, गीता बहन अलवर।
गीता बहन, अच्छा तृप्ता बहन अनम्यूट जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गीता बहन। ओके, बाद में तृप्ता जय बहन। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय श्री हाँ, गीता बोलिए। बहन, जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, दादाजी का जो आप श्रद्धा वाली जो बात बताते हैं, जैसे अभी आपने देवी देवताओं का बताया, हाजिर होते हैं देवी देवता सत्संग में, तो स्वामी जी देवी देवताओं का तो अलग कंसेप्ट है और ज्ञान का अलग कंसेप्ट है, वो कैसे मिक्स होगा? समझ में नहीं आया। आवाज कटता है आपका। क्या बताया आपने? देवी देवता ये बताया, हाँ देवी देवताओं का अलग है। देवी देवता तो क्या, वो तो अपने पुण्य के कारण वहां पर निवास करते हैं, और जो महात्मा है वो यहाँ ज्ञान सुनते हैं, तो उनका आपस में कैसे बैठता है ज्ञान का? बराबर बराबर। हाँ, तो क्या है, देवी देवता जो दादा भगवान ने बताया ना कि धर्म की रक्षा करते देवी देवता, स्वतंत्र शक्ति नहीं है, मगर उनके जो ये प्योर पुरुष होते, वो पुण्य का बंद होता है तो ऐसे देवगति में जाते। जो देव देवी ये शासन धर्म का शासन रक्षक देव देवी है, इसलिए दादा भगवान ने बताया ने कि देवी देव भी जंगते हैं ज्ञानी पुरुष को, परमात्मा को, तो उनको भी मोक्ष जाना है। और देव देवियों को क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है। जैसे नरक में भी अवधि ज्ञान होता है कि मैंने ऐसा कैसा गुनाह किया तो मेरे को नरक गति हुई, तो देवगति में अवधि ज्ञान है। उनको दिखता है कि मैंने पुण्य किया तो मैं देवगति में आया, तो मैं अभी कैसे करूं तो मैं मोक्ष जाऊं, तो कैसे परमात्मा का प्रागट्य, ऐसे दादा भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष तो ऐसे मुझे भी मिले, ऐसे भी उनका दिखता है कि ऐसे दादा भगवान का इधर प्रागट्य हुआ है। अभी वो देवगति में है, अवधि ज्ञान से उसको मालूम पड़ता है कि इनसे मेरा छुटकारा होगा। ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का ज्ञान लेने के, इसलिए दादा भगवान बोलते थे ना कि हमारे सत्संग में वो सूक्ष्म देह धारण करके आजू बाजू बैठ जाते थे, मगर आपको दिखाई नहीं देगा, तो हमें मालूम है कि देव देविया इधर बैठे हैं। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की हाजिरी ऐसी होती है प्योर पुरुष की, देव लोग भी उनका दर्शन और सत्संग जंगते हैं, यानी कि उनका भी इतना रहता है कि मुझे भी प्राप्त हो ऐसे सत्संग, मगर उसको देह नहीं होता है, सूक्ष्म बॉडी होती है, स्थूल देह नहीं होता है देवों का। तो दादा भगवान तो वो अनुभव से उनके ज्ञान में दिखते हैं। सब सारे देव भी हमारे सभा में बैठे हैं, ऐसा वर्णन करते थे दादा भगवान। और ये धर्म का रक्षक, धर्म का शासन, वो देव देवियों एक सहाय रूप होते, ऐसे दादा भगवान बताते थे कि धर्म का शासन रक्षक देव देवी होते। जो अच्छे पुरुष होते हैं ना, उनकी भावना होती है अच्छी भावना, दूसरे को हेल्प करने की, और खुद को कोई दिक्कत दिया तो भी रिएक्शन नहीं देते। ऐसे बहुत बड़े बड़े पुरुषों वो देवगति में जाते। शिरडी वाला साईं बाबा है, तो किसी ने पूछा था तो दादा भगवान बोलते थे वो देवगति में गए। सजानंद स्वामी हो गए तो भी किसी ने पूछा था तो बोलते देवगति में गए। तो उधर बैठे हैं शिरडी वाला साईं बाबा, सज्जानंद स्वामी भगवान ऊपर बैठे देवगति में, मगर वो उनके जो सत्संगी है कि भाई शासन रक्षक, ये धर्म का उसको सहाय रूप होता है शिरडी बाबा। इसलिए तो अपने कामरेज मंदिर में उनकी मूर्ति भी बनाई, मंदिर भी बनाया। ऐसे महापुरुषों देवगति में जाते हैं, और अपने वो भी स्वतंत्र करता नहीं है, मगर उनकी भावना लेके गए उधर कि मैं धर्म का रक्षा करूं। इस तरह से निमित्त नैमित्तिक देव देवियों की भावना से
धर्म का होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? स्वामी जी उनको, हाँ नहीं पूरा समझ में आ गया। उनको भी फिर पुण्य का मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग उनको भी मिलते होंगे यहाँ का ज्ञान सुनने से। हाँ, उनका आयुष्य कर्म खत्म होता है ना, बाद में वो मनुष्य अवतारी झंखना करते, और ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले, दादा भगवान जैसे मिले, ऐसी झंखना करते ही है वो लोग। मगर जब तक उनका आयु कर्म देवगति का नहीं पूरा होगा, देवगति भी झंखे छे मनुष्य अवतार, कविराज ने लिखा है, देवगति के लोग, देव लोग भी झंखे छे मनुष्य अवतार। तो उन लोगों की झंखना ऐसी है, मोक्ष जाने की है। तो उनका भी कितना पुण्य किया होगा तो देवगति आया, तो उनकी भी झंखना ऐसी होती है। मगर ये क्रेडिट भोगने लिए उधर जाना पड़ेगा, तो क्रेडिट खत्म हो गई, तो फिर इधर मनुष्य अवतार उनको मालूम है देवगति को, देवगति में जो रक्षक शासन देव देवियों है, और बहुत प्रकार के देव देवियों है। जैसे मनुष्य गति में भी बहुत प्रकार के है ना, एक कास्ट वाले, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, रजपूत है, दरबार है, वो ऐसे भुवनवासी वेंतर देव है, वो सब बहुत शासन रक्षक देव देवी है, तो इनकी कैटेगरी वाइज है। तो वो लोग भी जानते हैं कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मनुष्य अवतारी लेना है, वो मेरी क्रेडिट है, तो मेरी क्रेडिट में वापरता हूँ। सुख साहिबी कुछ भी, उसको नहाना धोना कुछ नहीं, लेटरिन नहीं जाना, कपड़ा नहीं बदलने का, निरंतर युवानी, बुढ़ापन भी नहीं, और जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, एवर फ्रेश, आनंद आनंद आनंद। तो क्या है, वो भी समझते कि मुझे भी मनुष्य अवतार लेके ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जैसे आत्म ज्ञान की मुझे प्राप्ति करना है। जब तक मैं मेरा 2 लाख 5 लाख का आयुष्य खत्म नहीं करूं, तब तक मैं इनके पास कैसे पहुंचूं, और वो ज्ञानी पुरुष के महात्मा है, सत्संगी है, उसको मैं हेल्प करूं, शासन की रक्षा करूं। इसलिए शब्द है ना, शासन रक्षक देव देवियों, ऐसे शब्द आता है। ये पद्मावती, चक्रवती माता जी, दुर्गा माता, अंबा माता, ये सब नाम अलग अलग है, ये दैवी शक्ति है। शासन जिस महावीर भगवान का शासन चल रहा है, उसमें सब देवी देवताओं शासन के रक्षक है, ऐसी बात है। ये देवी देवताओं शब्द वापरा। जैसे देवी देवता जो हुए थे, उनका निकास तो उनका भी निगोद से ही रहा होगा। इनका निकास जैसे उद्भव इनका निगोद से ही रहा होगा ना, डेवलपमेंट। नहीं, वो तो सबका निगोद से आए ने, वो तो कैटेगरी है, नहीं बोलते एक टीचर हुआ, फिर वो आगे बढ़ के प्रोफेसर हुआ, फिर डीन हुआ, जैसे पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेटर हुआ, फिर राज्यसभा में गए, एमएलए हुए, मोदी साहब का देखो ना, फिर पीएम बन गए। तो वही एक ही आदमी चाय बेचने वाला था, तो कब से कब कैटेगरी, जैसे वो निगोद में से हम सब आए ने। दादा भगवान के किधर से आए, 24 तीर्थंकर किधर से आए, वो कैटेगरी उनकी जो होती है ना, फिर पुरुषार्थ के हिसाब से श्रेणी चढ़ते हैं। तो पढ़ाई में ऐसा है, इस तरह ये स्टैंडर्ड वाइज, ये समसरण मार्ग में सब, जब आप अफ्रीका, यूरोप, सब देशों में घूम घूम के इंडिया में जन्म लिया, इतना समझ लो, पूर्व जन्म हमें समझ में आता है। तो सब एक ही जगह से आते हैं। निगोद में 108 जीव एक समय में आता है, पूरा ब्रह्मांड की बात करता हूँ, और एक समय में 108 जीव मोक्ष जाता है। ये 15 ब्रह्मांड है, पूरी वर्ल्ड एंड ये अपने ब्रह्मांड है ना पूरा, वो 15 भूमि है ऐसी। तो 15 क्षेत्र में से एक समय में 108 जीव मोक्ष से जाते हैं, और एक समय में निगोद में से व्यवहार राशि में आते। ये साइंटिफिक व्यवस्थित शक्ति सब चलाती है, अपने बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। दादा भगवान ने जो बताया वो हम बताते, ये हिस्टोरिकल ऐसी है। हाँ, निगोद में से आए, उसमें बोलो। निगोद से
देवी देवताओं ने जैसे अपना पुण्य का जो बंध किया कि वो देवी देवता बन जाएं, तो उन्होंने भावना की होगी धर्म रक्षण के लिए, नहीं तो वो मोक्ष के लिए भी तो अपना पुण्य का बंध का प्रयोग कर सकते थे। हाँ, अरे मोक्ष सबके लिए नहीं है ने, वो तो कितनी अवतारों से भावना की है, सभी सुख मुझे प्राप्त हुए, मगर ये दादा भगवान की कैसे भावना की थी, ऐसे महात्माओं की ऐसी भावना थी कि मुझे कुछ नहीं है चाहिए, मुझे आत्मज्ञान, मेरा खुद का स्वरूप का भान। ऐसे आप भी देवगति में जा सकते, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते तो मैं नहीं जा सकता हूँ, मगर हमें अभी मोक्ष से जाना है। वो देवगति का भाव किया तो वो उधर गए, और ये भी भाव था, मोक्ष का भाव था उनका, मगर देवगति का उसका सॉलिड भाव था। अपना सॉलिड भाव है तो देवगति में आके फिर मनुष्य में आके मोक्ष जाएंगे। कितने महात्मा दादा भगवान ऐसे बोलते थे, बहुत महात्मा ऐसे देवगति में जाके फिर मोक्ष जाएंगे, ऐसे भी बताते थे। तो उसका मोक्ष रह गया नहीं, इनका मोक्ष का भाव छूट गया कि नहीं। तो देवगति के कर्म के लोग, देवगति वाले लोग आए, महात्मा लोग देवगति में से भी आए और जाने वाले भी हो गए, क्या मालूम किसका किधर जाने का है। और 4 पग में भी जाने वाले हैं, और 4 पग में से 80% लोग आए। महात्मा की बात नहीं करता हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करता हूँ। 80% लोग 4 पाँव में से आए हैं और 4 पाँव में जाने वाले हैं। ये कलयुग की बात है। अणहक का विषय, स्त्री पुरुष का विषय और अणहक की लक्ष्मी, उसमें भगवान का भी नहीं चलता है। भोगवे उसकी भूल। तो भगवान कृष्ण को भी तीर लगा था, दादा भगवान को भी पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, महावीर भगवान को बरू लगा था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भगवान का भी नहीं चलता है कर्म का उदय के सामने। तो ये सब कुदरती रचना कैसी है, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यन गति, जैसे भावना भावे भावे, जैसी भावना है ऐसा उसकी गति हो गई। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे आराधना भावे केवल ज्ञान, भावे भगवान ने आराधना। तो दादा भगवान का अलौकिक ज्ञान है। अभी अपनी देवगति, नरक गति, तिर्यन गति सब मिट के मोक्ष का अनुसंधान करे, ऐसा ज्ञान है। अगर किसी को शौक है चलो देवगति का भी सुख चखे आवे, तो कोई महात्मा उधर भी जाएंगे और उधर से भी आए होंगे। जैसे कर्म की गति न्यारी, इसमें अपने बुद्धि लड़ा नहीं सकते। आगे बढ़े, जय सच्चिदानंद, आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीताबेन प्रश्न तैयार रखिएगा, समय होगा तो वापस आएंगे आपके पास। अरिष्ट जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी शर्म को कैसे दूर करें? क्या शर्म को? शब्द शर्म, शर्म, शर्म लगती है ना, शर्म, 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 तो वो कैसे दूर करें? आपकी किस में शर्म आती है? मम्मी पापा को पाँव लगने में शर्म आती है? जीजी को जे एग्जाम्पल देता हूँ। शर्म कोई किस किस बात में आती है आपको शर्म? तो मैं एग्जाम्पल देता था कि मम्मी पापा को सुबह हम नमस्कार करते, पाँव पड़ते, तो शर्म आती है? पाँव पड़ते आप? अरे अरिष्ट अनम्यूट करिए। पाँव तो पड़ता हूँ। हाँ, पाँव पड़ते, उसमें शर्म नहीं आती है ना? उसमें तो नहीं आती, पर जब मैं नहीं सुनाई दिया। मोबाइल में गेम रमने में वहां शर्म नहीं आती है। मम्मी बोलते पढ़ाई करो, तो भी हम
शर्म नहीं रखते गेम खेलने के लिए? रखते शर्म? नहीं। संकोच रखते? शर्म है नहीं। कि संकोच रखना कि नहीं मम्मी बोलती है पढ़ने का और मैं गेम खेलता हूँ, वो ठीक नहीं है। उसमें संकोच रहना चाहिए, उसमें शर्म होनी चाहिए, बेशर्म नहीं होने जाने का। मम्मी पापा बोले खेलने का नहीं, अभी पढ़ाई करने का, उसमें शर्म रखने का, संकोच रखने का, उधर बेफाम नहीं होने का। मगर जहाँ विनय है, हम सबका विनय करने का है, वहाँ शर्म और संकोच निकाल करके जो दादा भगवान ने बताया कि अपने रोज 5 बार त्रिमंत्र बोलना है, वहाँ तो शर्म नहीं आती है ना? नहीं। क्या आती है? नहीं आती। हाँ, उनको शर्म कहाँ आती बराबर है? बराबर। किसके किसके बारे में आती है? वही तो मैं अरिष्टा, आपको शर्म दीदी को किसकी पाँव आती है? लगने में। हाँ, दीदी को पाँव पड़ने में। दीदी के पाँव पड़ने पर। लो, हाँ, वही बात तो इसने बताया था पहले। मैं बोला दादा भगवान, लेकिन दीदी तो आपसे छोटी है ना, इसीलिए आपको शर्म लगती है ना। बड़ी है। तो बड़ी है तो बड़े में तो महेश आनंद जी, बड़ों को पैर छूने को कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ है, संकोच हाँ। नहीं रखने का। छोटे को भी पाँव हम नमस्कार कर सकते हैं, बड़े छोटे तो अपने ये पैकिंग से है, मगर अंदर भगवान तो है ने। लेकिन महेश आनंद जी, हाँ तो पैर पड़ते हैं हाँ तो उनको पड़ते हैं कि अंदर के भगवान को पड़ते हैं? हाँ, वही वो तो अंदर के पूछना पड़ेगा। भगवान को। हाँ, फिर तो शर्म नहीं लगेगी ना आपको, ऐसा महेश आनंद जी बताते हैं। बराबर है। हाँ। तो अंदर रहना है दादा भगवान, आप भी फोटो में है, आप भी हो गए ऐसे दादा भगवान, दीदी में भी आप है, ऐसी समझ रखेगे ने। जी शुद्धात्मा भगवान दीदी में है ने, चेतन स्वरूप शुद्धात्मा भगवान दादा भगवान, ऐसे समझ के आप पाँव पड़ेगे कि नमस्कार करेंगे ने। जी स्वामी चलो जी। दीदी को आप पाँव नहीं पड़ सकते, मगर 2 हाथ जोड़ के तो उसको जय सच्चान तो बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। कि पाँव पड़ के बोल सकेंगे। दीदी को बड़ी होती है तो दीदी बोलते ना हम, तो थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करने का, तो प्रैक्टिस से, जैसे पढ़ाई में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। और बोल। और नमो हरिहंताणम नमो सिद्धानम, इन सब का मतलब क्या होता है? तो बहुत बड़ा मतलब है, किताब में भी दिया है। नमो हरिहंता, नमो यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ। हरिहंताणम, हरि है दुश्मन, क्रोध मान माया लोभ रूपी दुश्मन बैठे हैं अंदर। दुश्मन बाहर है कि अंदर है? मान रूपी दुश्मन, क्रोध रूपी, तो अपने मन वचन काया में है। ये तो गुस्सा आता है ना तेरे को कभी मम्मी पे, पप्पा पे, दीदी पे, हाँ तो वो दुश्मन यानी कि शत्रु। तो जो तीर्थंकर भगवान ने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। तेरे शत्रु है कोई बाहर के अंदर है? बाहर नहीं है, अंदर है। बाहर वाले तो दिखते हैं, अंदर वाले दिखेंगे नहीं। क्रोध रूपी, क्रोध बाहर है कि अंदर है? तेरा अंदर है ना क्रोध। हाँ, वो अंदर वाले मान रूपी अपने, जो मम्मी ये मुझे चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मुझे खेलना, जीत पकड़ते, जीत, वो सब दुश्मन को हम जीतना है। हरि यानी कि दुश्मन, हंताणम એટલે हण दिया। अपने अंदर बैठे चिड़चिड़ियापन हम पकड़ते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम दूसरे को हरकत करने का मन होता है, अपनी बुद्धि बताती है पढ़ने का नहीं, अभी खेलने का है, गेम खेलना है, मोबाइल में खेलना है, मम्मी का सुनना नहीं है। ये सभी प्रकार के दुश्मन अंदर पड़े, वो सभी दुश्मन को हटाने के लिए, मिटाने के लिए नमो अरिहंताणम, हण देने का। अंदर का जो भी नबड़ाई है, वीकनेस है, कमजोरियां है,
सब दूर हो जाएगी नमो हरिहंताणम बोलेंगे। नमो सिद्धाणम, सिद्ध गति में जो विराजमान है, मोक्ष में गए, सबको नमस्कार करता हूँ। नमो आयर्याणम, आचार्य भगवान को नमस्कार आत्मज्ञान के साथ। क्या बोलते थे आप बीच में? जो बोले थे वो बोले, भूल गया तो मैं समझा लेता हूँ पूरा। आचार्य भगवान, પછી नमो लोये सव साहुणम, उपाध्याय भगवान उवज्जायणम, जो पढ़ते हैं और दूसरे को पढ़ाते हैं आत्मज्ञान के सहित। नमो लोये सव साहुणम, ये जगत के सभी साधुओं का आत्मज्ञान दशा साधे और सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता। ऐसा अर्थ है उसका, सिंपल है। किताब में भी हिंदी में दिया है, पढ़ना बहुत बढ़िया है। वैसे 5 नमस्कार। हाँ बोल बोल बोल। आपने समझा दिया क्या? हाँ समझाता रहा हूँ कि 155 मुक्कारो, सभी पांचों को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे है? सभी पापों को नाश करने वाला ये 5 नमस्कार है। सौ पाप प्रणाशोण, सभी पापों, जो पाप यानी कि किसी को हम हरकत करते, किसी को दुख देते, किसी को चीटिंग करते, किसी के साथ गुस्सा करते, वो सब पाप निकल जाते। आपकी कमजोरियां सब निकल जाते त्रिमंत्र बोलने से। और पढ़ाई में भी किधर मुश्किल आ जाएगी ने, वो भी सब अंतराय दूर हो जाएगा। पढ़ाई का भी तबीयत अच्छी रहेगी, और आपको जो सुख प्राप्त करना है, अच्छी अच्छी पढ़ाई करने की है, तो ये मंत्र बोलने से सभी मुश्किलें दूर हो जाती है और सभी अपने सुविधा अच्छी अच्छी मिलती है, हरकतें दूर हो जाती है, विघ्नों दूर हो जाता है ये मंत्रों से। ते सभी मंगल कार्यों में ये पहला मंगल है, ऐसे बोलते हैं। परम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव जैसे कृष्ण भगवान हो गए, उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती मंत्र है। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप दादा भगवान जैसे शिव भगवान, तीर्थंकरों भगवान को भी शिव बोलते थे। कल्याण जिसका हो गया और दूसरे का भी कल्याण में निमित्त होते, वो शिव भगवान को भी नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती त्रिमंत्र है और दादा भगवान का त्रिमंत्र। ऐसे दादा भगवान की वचन बल है, आज्ञा है कि त्रिमंत्र साथ में बोलना। खाली ये नमो हरिहंताणम सिद्धाणम बोलते वो नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय। बराबर समझ में आया? कब बोलने का है? स्कूल जाने के उस पथारी में से हम बैठते उठते तब बोलने का 5 बार, फिर स्कूल जाने के पहले बोलने का, फिर घर पे आवे तब बोलने का, और रात को सोने के टाइम 5 बार बोलने का। और खाना खाने के पहले भी बोल सकते, हम बोलते खाना खाने के पहले बोलते हैं दादा दादी। हाँ, और जब भी टाइम मिले तब बोलने का। ये तो एक। हाँ बोल। स्वामी जी जैसे कि अपन, हाँ बोल। आवाज बंद हो गई, कट हो गई है। अपने को वो करना नहीं होता तो भी जानबूझ के अपन करते हैं, पर नहीं करना होता है। जैसे कि अपन साइकिल पे चलते हैं तो बहुत सारी बाहर साइकिलें लॉक करी हुई होती है, तो अपन जानबूझ के ठोकते हैं। तो उसको जानबूझ के कैसे नहीं ठोकते, जानबूझ के। हाँ दीपकानंद रिपीट करना, उनका बहुत स्लो आवाज आता है। हमें बहुत कुछ चीज नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर करते हैं। हाँ हाँ, फिर तो कैसे नहीं क्या करें? बताना चाहते हो? करना है कि नहीं करना है आपको? हाँ कैसे? नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है तो अभी वो करना नहीं है, लेकिन हम जानबूझकर करते हैं। कोई कोई चीज ऐसी होती है कि अंदर भावना होती है, दिल में होता है, झगड़ा नहीं करना है, मम्मी के सामने नहीं बोलना है, पढ़ाई करने की है तो भी नहीं होती है, ज्यादा खेलना नहीं होता है तो मैं ज्यादा खेल लेता हूँ, ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाना है तो आइसक्रीम खा लेता हूँ। कोई ऐसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तभी क्या करना है, हे दादा भगवान, ये मेरे अंदर से जो फोर्स आता है करने का और हो जाता है, मगर हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दो मैं नॉर्मल रह सकूं, और जो मेरे में बुराइयां है
वो जो हरकतें हैं, ये जो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जो चीज नहीं करने की और मैं कर बैठता हूँ हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे दादा भगवान, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और फिर से ऐसी गलती न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। ये प्रतिक्रमण जैसा है, उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। और शॉर्ट में भी बोलते हैं, दादा भगवान ये गलती मुझे नहीं करने की है, तो भी हो जाती है, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दो और मुझे क्षमा करो। जी स्वामी। हाँ बराबर। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय तो शिविर में आना, बच्चे की शिविर होती है, अभी ये बार नहीं हुई, देखते हैं अगले साल आ जाना, शिविर होती है ना, उसमें आ जाना। आपकी शिविर का होती है? और जब भी आएगी बताएंगे, दीपक आनंद जी बताएंगे। हाँ होगी तो बताएंगे, मगर जरूर आना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय हरीश रुकिए, अभी ये समय हो गया है। महेश आनंद जी आप ओके ओके हरीश बोलेगा आपके पीछे पीछे। ओके रेडी। रेडी। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौवशाहुणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावप्पणासनो, सर्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सौवेसी, मंगलालं च सर्वेसिं, पडवं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।